नीट 2026 एग्जाम में अब ओनली 7 डेज का टाइम बचा है। इस टाइम में हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हो, अच्छी रैंक आए और हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाए। इसलिए हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है लास्ट 7 डेज में क्या करें। लेकिन इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीट 2026 का पेपर कैसा आएगा, लेंथी, कैलकुलेटिव और ट्रिकी। मैंने ये भी बोला था कि लास्ट ईयर के जितना या उससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो आपने बोला है ना, अगर पेपर लास्ट ईयर की तरह टफ आ गया तो फिर क्या होगा। देखो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बीट के 10 मेजर टेस्ट और केयर के 10 मेजर टेस्ट में नीट 2025 से कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपने खुद ने देखा होगा, जो बच्चे लास्ट ईयर बीट के मेजर टेस्ट में 600 प्लस स्कोर कर लेते थे, 650 तक जाते थे, वो बच्चे आज 450 प्लस बड़े मुश्किल से कर पाते हैं। इतने अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कराई है। अब पेपर कैसा ही आ जाए आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट टाइम पे आप बीट के 10 मेजर टेस्ट और केयर के 10 मेजर टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस जरूर करके जाना। और रही बात आपके बायोलॉजी की कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए, तो देखो डॉक्टर शिवाली मैम ने आपको पहले ही बताया है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एनसीईआरटी की टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो क्वेश्चंस है उनसे नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, उनको लोग बोलते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। और ये सारे क्वेश्चंस डॉक्टर शिवाली मैम आपको वीडियोस के थ्रू करवा रही है। साथ में शिवाली मैम ने ये बोला है कि जहां पे ओल्ड एनसीईआरटी में और न्यू एनसीईआरटी में कंफ्यूजन है उस पे भी वो आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगी। ये ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बात करते हैं आज के टॉपिक की, लास्ट 7 डेज में क्या करें। देखो भाई, मुझे लगता है हमें क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें क्या नहीं करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 7 डेज के डूज एंड डोंट, और स्टार्ट करेंगे डोंट से। सबसे पहले भाई, अब जो आप कर रहे हो ना उसको वैसा ही चलने दो, कोई नया प्लान आप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि नया प्लान करने से हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए, एंजाइटी होने लग जाए। तो कुछ नया मत करो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट, नो न्यू टॉपिक, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, कुछ भी नया ना करें, जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें, अपने टेस्ट की मिस्टेक का एनालिसिस करें, कोई वीक टॉपिक है उसी को रिवाइज करें, अलग से नया कुछ ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने मान लीजिए सोचा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम कर देता हूं, मेरे 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे और 8 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब पता चला आयनिक इक्विलिब्रियम का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, या दोनों क्वेश्चन इतने इजी आ गए कि आप उनको बेसिक से भी सोल्व कर सकते थे, या इतने टफ आ गए कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। क्या फायदा हुआ नया पढ़ने का। अब आप ये सोचो 4-5 दिन में आप आयनिक इक्विलिब्रियम जैसा टफ चैप्टर तैयार करोगे, बेटर है आप अपनी मिस्टेक पे काम कर लो। अगर 2 मिस्टेक भी इस टाइम पे पड़ी हुई आपको दिख गई ना, तो 2 नंबर तो आपके नेगेटिव वाले बचेंगे और 8 नंबर आपके वैसे बढ़ेंगे, टोटल 10 मार्क्स बढ़ गए। और जब पेपर में 2 मिस्टेक देखी हुई आती है, 10 नंबर बढ़ते हैं, उसका बड़ा बेनिफिट पता क्या मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है देखो ये जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, ये जो मिस्टेक कराई ना एग्जामिनर ने, मैं तो समझ गया, मैं तो केयर के वीडियो सॉल्यूशन में सर से सुन के आया था, लेकिन दूसरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो वहां आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऐसे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो क्या करना है, नया पढ़ने की बजाय जो पुराना पढ़ा है उसी का एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक पे काम करो। अब कुछ बच्चे एक और गलती करते हैं कि लास्ट टाइम पे डेली 2-2 टेस्ट देते हैं या डेली टेस्ट शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको लास्ट 7 डेज में मैक्सिमम 2 या 3 टेस्ट करने, इससे ज्यादा नहीं करने। और ध्यान रखें ज्यादा ना पढ़ें, क्वांटिटी पे ना जाए, क्वालिटी पे जाए। क्वालिटी का मतलब क्या है भाई, आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें, आप टेस्ट की मिस्टेक्स को देखें, आप उन वीक टॉपिक्स को रिवाइज करें जो बार बार गलत हो रहे थे। तो ज्यादा पढ़ने पे फोकस ना करें, मोबाइल ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि मोबाइल से आपकी एनर्जी सक होती है, ठीक, इससे आप में लेजीनेस आती है और फिर बाद में चिड़चिड़ापन होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक, लेट नाइट तक ना जगें, लेट नाइट तक जगने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, नेगेटिविटी आएगी रात में। ठीक, किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें कि पेपर कैसा आएगा, ये हो रहा है, दुनियादारी में लड़ाई चल रही है, कुछ ऐसा बात नहीं करनी है। नेगेटिविटी को बिल्कुल इग्नोर करें। नेगेटिविटी देखो जा नहीं सकती, वो रहेगी, लेकिन आपको क्या करना, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, यार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसी टाइम सोचो व्हाइट हैपन में आप कैसे लगोगे। सब अगर पेपर टफ आ गया, मैं पेपर में घबरा गया, तो उसी टाइम सोचो कि आपने जो मिस्टेक एनालिसिस कर रखी वही पेपर में मिल गई। तो ठीक, आप ये सोचो पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, तो वो सोचो सबके लिए आएगा, मेरे लिए अकेले के लिए नहीं आएगा। सब अच्छा अच्छा सोचो, बस
नेगेटिव मत सोचो, ठीक। और ओवरथिंक ना करें कि एग्जाम कैसा होने वाला है, मेरा बायो नहीं हो पाया तो ये नहीं हो पाया तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, कुछ भी मत सोचो यार, ओवरथिंक करना ही नहीं है, बिकॉज ओवरथिंक क्या करेगा, आपका नुकसान ही करेगा। नेक्स्ट, डूज में लेस स्टडी, जितनी स्टडी कम करोगे उतना फायदा है। क्वालिटी स्टडी करें, अच्छी अच्छी चीजें पढ़े, सब कुछ ना पढ़े, ठीक। मिस्टेक रिवाइज करें, जितना ज्यादा मिस्टेक रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होगा। वीक टॉपिक्स का रिवीजन करें, मान लीजिए आपको कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक नहीं आता चैप्टर का, तो सबसे पहले वो पढ़े, बाकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट लाइन के गो थ्रू हो जाए, ठीक। एनसीईआरटी की हाइलाइट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपने ऐसे हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके यार ये मैं भूल सकता हूं, उनको रिवाइज करें। फिजिक्स के फॉर्मूलाज देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें। पूरा चैप्टर रिवाइज ना करें, अभी वो टाइम नहीं है कि पूरा लेके एक वीक में बैठ गए। अगर पूरा रिवाइज करोगे ना, देखो रिवीजन से अच्छा लगता है, लेकिन रिवीजन कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। आप पढ़ो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिस्टेक्स, उन पे काम करो, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। काम रहे, बिल्कुल शांत रहना है, पेशेंस रखना है, एक अच्छे डॉक्टर की तरह। और मैं तो आपको सीधा सीधा बोलूंगा, डॉक्टर बने, डिसिप्लिन में रहे, ठीक। फोकस रहे अपने काम पे, किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, बिल्कुल शांत रहें, पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें, डेली अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छी नींद लें, खूब पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं, सनराइज देखें, सनसेट देखें, और एक अच्छे डॉक्टर की तरह हैप्पी रहें। अगर ये आपने कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आप नीट 2026 में अच्छे से फोकस के साथ पेपर अटेम्प्ट करेंगे और आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो इन बातों का ध्यान रखो। कोई और वीडियो चाहिए है उसके लिए कमेंट कर दो। किसी का पर्सनल डाउट है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर लेना। अब नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बता देता हूं, बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाली है जो आपको बेनिफिट देगी। एक तो टॉपर वर्सेस ड्रॉपर। भाई टॉपर में और ड्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है आप समझते हैं ना। ड्रॉपर कौन सा मेहनत नहीं करता, एक एवरेज बच्चा जो ड्रॉपर बनता है क्या वो मेहनत नहीं करता? मैं कह सकता हूं दावे के साथ वो टॉपर से ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन क्या वो चीज है जो एक टॉपर को टॉपर बनाती है लेकिन उससे ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे को ड्रॉपर बनाती है? फिर एक वीडियो और आएगी कि नीट के दिन एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, और फिर एक मैं आपके लिए अपलोड करूंगा डी-डे प्लान। तो ये वीडियोस रेगुलर आपको मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए आती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। ये नहीं है कि सर मैं वीडियो देखने में टाइम होता है वेस्ट होता है, ये 10-12 मिनट की वीडियो देखने से टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको बूस्ट मिलता है। जब मैं बोलता हूं ना बच्चे बोलते हैं सर एक एनर्जी सी आती है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए रेगुलर मैं आपके लिए 10-12 मिनट की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। फिर भी आपका कोई हेल्प चाहिए तो बता दिया करो, ठीक। और देखो मैंने अब अपनी ड्रीम टीम को ही बोल दिया, ओनली नीट 2027 के लिए नहीं है, हमने बैच लॉन्च कर दिया नीट 2027, वो चलता रहेगा, 25 में से स्टार्ट होगा। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, थर्ड में इंपॉर्टेंट है डॉक्टर शिवाली मैम रेगुलर आपके लिए डायग्राम वाले, टेबल वाले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अपलोड कर रही है, जहां पे एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करवा सकता है। मैं आपके एनसीईआरटी सीरीज और केयर टेस्ट सीरीज के 10 मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में मदद कर रहा हूं। डीएन सर आपको फिजिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ग्राफ या जो आपके ऐसे टॉपिक है जहां पे आप मिस्टेक करते हैं उन पे वीडियोस आ रहे हैं। तो ड्रीम टीम आपका सपोर्ट कर रही है, तो आप ड्रीम टीम के बारे में दूसरे बच्चों को बताएं जो नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 25 में से ड्रीम टीम आपको मिलेगी बीवाइज क्लासेस के ड्रीम बैच में, जिसमें सिर्फ 300 बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लिमिटेड सीट्स रहेगी, और हर बच्चे को क्लास में पढ़ाना, उसके डाउट क्लियर करना, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, वो ड्रीम टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 10th में से पहले ज्वाइन करने वाले को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। नंबर आप अपने साथी को बता देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।